नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द टेस्ट हब पर। और मेरा नाम है पवन कुमार, आप सभी जानते ही हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी मुल्क राज आनंद के बारे में। ये देख लीजिए, श्रीमान मुल्क राज आनंद जी की तस्वीर आपके सामने है। हम इनसे संबंधित 4 से 5 चीज़ें जो है वो देखेंगे। देखिए, मैंने जो तरीका अपनाया अपने सिलेक्शन के लिए, उससे हम एक कदम एडवांस चलेंगे। यानी कि पहले जो पढ़ते थे 2022 के पेपर के बाद चीज़ें थोड़ी और अपग्रेड होगी, उस हिसाब से मैंने इस क्लास को बनाया है। और मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, एक तो मेरी बात सुनिए, बीच क्लास में आप छोड़ के मत जाना। क्योंकि अगर आप बीच क्लास में छोड़ के चले गए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस क्लास में किस तरीके से आपको क्या पढ़ना चाहिए। इस क्लास को आप पूरा देखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जितने समय आप इसमें लगाएंगे आपके किसी भी तरीके का पछतावा नहीं होगा। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले एक तो हम देखेंगे मुल्क राज आनंद के जीवन परिचय के बारे में। दूसरा हम देखेंगे इनको अन्य किस किस मतलब नाम से या फिर किस तरीके के फाउंडर के रूप में जाना जाता है। तीसरी हमारी जो रहेगी, एक दो हमने बात कर ली, और तीसरी बात जो हमारी रहेगी वो रहेगी भी ये किस चीज़ से प्रभावित थे, किस तरीके का इनका वर्क स्टाइल रहता था, वर्किंग स्टाइल किस तरीके का था, किस बारे में ये लिखते थे। ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। फिर आएगा अपना असली चीज़ जो है इनके वर्क्स। क्या? इनके वर्क्स। और इनके वर्क्स से बहुत अच्छे अच्छे पर्सन बनते हैं, वो भी हम याद करेंगे। मैं बता रहा हूँ बिना ट्रिक के आपको सारे इसके याद करवा दूंगा, गारंटी ले रहा हूँ। जितने वर्क इनके लिखे हुए हैं अपने मैंने जो शामिल किए हैं, वो अगर नहीं शामिल किए वो तो मैं कैसे याद करवा दूँ, लेकिन जितने मैंने वर्क इंपॉर्टेंट शामिल किए हैं वो सारे के सारे इस क्लास के बाद आपको याद हो जाएंगे और उसके बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं मुल्क राज आनंद के बारे में। मुल्क राज आनंद का जो जन्म है वो 1905 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 2004 में होती है। मुल्क राज आनंद का जन्म कब हुआ? 1905 में, और मृत्यु कब हुई? 2004 में। हमसे पूछा जाएगा कहाँ पे जन्म हुआ, तो हम कहेंगे पुणे, इंडिया में इनका जन्म हुआ था। अब चलते हैं इनके लिखने के स्टाइल के ऊपर। ये क्या करते थे? मुख्य रूप से फोकस्ड थे किस चीज़ के ऊपर? सोशल इश्यूज़ के ऊपर। सोशल इश्यूज़ में क्या क्या आता है? एक तो आता है पुअर्टी, दूसरी हम बात करेंगे अनजस्टिस की, तीसरी हम बात करेंगे जो स्ट्रगलिंग क्लास है ना, स्ट्रगल करती है उस लोअर क्लास की। ये सभी की सभी चीज़ें इनकी मुख्य रूप से इनके नॉवेल्स में, इनकी शॉर्ट स्टोरीज में हमें देखने को मिलता है। क्या क्या सोशल इश्यू देखने को मिलते हैं? जैसे पुअर्टी है, इनजस्टिस है, और मुख्य रूप से ये क्या है? कास्ट सिस्टम जो था ना, कास्ट सिस्टम के ऊपर ये बहुत ज़्यादा क्या है लिखते हैं। जो लोअर क्लास है, लोअर कास्ट जो लोग होते हैं, उनके साथ क्या क्या भेदभाव होते हैं, क्या क्या उनको सहन करना पड़ता है, इस संबंध में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो हमें 3 से 4 शब्द मुल्क राज आनंद से संबंधित याद रखने हैं। पुअर्टी, लोअर क्लास, कास्टिज्म, कास्ट सिस्टम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो भिन्नताएं जो उनके साथ ये महसूस करते हैं उनसे। और इनको एक फाउंडर फिगर माना जाता है किस चीज़ का? इंडियन इंग्लिश फिक्शन नॉवल का। इंपॉर्टेंट है ये, फाउंडर ऑफ द इंडियन इंग्लिश फिक्शन भी कहते हैं और नॉवल भी कहते हैं, आपको याद रखना है। फिर आगे हम चलते हैं, तो ये इंडो एंग्लियन फिक्शन जो है उससे ये क्या है संबंध रखते हैं। जो लिखा गया था इंडो एंग्लियन जो लिटरेचर था, उससे ये फिक्शन में जो आते हैं उनके, उससे संबंधित ये लिखता है। अपने को ये नाम याद रखना है। एक तो इंडियन इंग्लिश फिक्शन के ये क्या माने जाते हैं? फाउंडर माने जाते हैं। दूसरा इंडो एंग्लियन फिक्शन जो है इससे इनका संबंध था। और फिर क्या है, इनकी एक ट्रियोलॉजी थी, किसके साथ है? 3 लोगों की बनी हुई तिगड़ी थी अपनी भाषा में कहे तो। एक तो मुल्क राज खुद हो गए, दूसरे हो गए राजा राव, और तीसरे हो गए आर के नारायण। प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सा मुल्क राज आनंद के साथ ट्रियोलॉजी में नहीं था? तो हम एक अन्य नाम दे देंगे, जैसे कमलादास दे दिया, या फिर कोई अन्य नाम दे दें जैसे जयंत महापात्रा दे दे। तो अपने को 3 नाम याद रखने, आर के नारायण, राजा राव और मुल्क राज आनंद जो है इनकी तिगड़ी बड़ी शानदार थी। अब हम बात करें, और ये मुख्य रूप से किस लिए जाने जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, हिज रियलिस्टिक और सिंपैथेटिक पोर्ट्रेल ऑफ द पुअर इन इंडिया। जो गरीब लोग हैं, जो इस इंडिया में गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, लोअर क्लास हैं, उनका ये पोर्ट्रेल बहुत अच्छा करते हैं, एकदम शानदार। उसी तरीके को पढ़ते टाइम भी आप ये महसूस कर पाओगे कि वास्तव में ये इसकी दशा जो है वो ऐसी होगी। सिंपैथेटिक और रियलिस्टिक, एकदम वास्तविक और दयनीय जो स्थितियाँ होती है उससे संबंधित ये पोर्ट्रे करते हैं। फिर क्या है, ये एक क्या है, कुछ समय तक क्या रहे हैं? स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं। किसके? बीबीसी लंदन में। बीबीसी लंदन में वर्ल्ड वार सेकंड के समय इन्होंने क्या किया था? वर्ल्ड वार सेकंड जो है इनके समय क्या रहे? स्क्रिप्ट राइटर रहे थे बीबीसी लंदन के। ये भी बड़ा अच्छा पर्सन है। और मुख्य रूप से अगर प्रभावित करने की बात पूछ ली जाए अपने को, तो जेम्स जॉइस जो है ना, उन्होंने स्ट्रीम कॉन्शियसनेस लिखा, स्ट्रीम ऑफ
कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक थी उससे ये बड़े प्रभावित थे और इसलिए इन्होंने अनटचेबल में क्या किया था, जो अनटचेबल इनका वर्क था अनटचेबल, उसमें क्या किया था इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का इस्तेमाल भी किया है। तो इस स्लाइड में हमें 4 बातें याद रखनी है। एक तो ये क्या है, इंडियन इंग्लिश नॉवल या फिक्शन के क्या है फाउंडर माने जाते हैं। इंडो एंग्लियन फिक्शन में इनका क्या है, जो लिटरेचर था उस समय के ये व्यक्ति हैं। आर के नारायण, राजा राव और मुल्कराज आनंद जो तीनों हैं इनकी तिगड़ी हुआ करती थी। सिंपैथेटिक और रियलिस्टिक पोर्ट्रेल क्या करते हैं ये पूरे इंडिया में जो लोग थे, पुअर लोग थे, उनके ऊपर ये क्या है, उनका पोर्ट्रेट तैयार करते हैं, एक तरीके से लिखते हैं। अब हम चलते हैं आगे। मुख्य रूप से आपको क्या देखना है, ये जो बातें मैंने आपको बता रखी है ना पॉइंट, आप इन पॉइंट को नोट करते जाइए या फिर सुनते ही जाइए। मैं कह रहा हूं सुनते जाएंगे तो भी याद हो जाएगा, ध्यान से सुनते जाएं कि भाई इंडियन चार्ल्स डिक्सन के नाम से, डिकन्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है अपने कौन है, मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद को इंडियन चार्ल्स डिकन्स के नाम से जाना जाता है। फिर आता है पंजाबी और हिंदुस्तानी इडियम्स इनटू इंग्लिश। इन्होंने क्या किया था, पंजाबी और हिंदुस्तानी इडियम है ना, इनको क्या किया था, सम्मिलित कर लिया था इडियम को इंग्लिश में। पंजाबी और हिंदू इडियम को, हिंदुस्तानी इडियम को शामिल करने वाले व्यक्ति कौन थे, मुल्कराज आनंद। दूसरा प्रश्न, अच्छा प्रश्न। फिर इनके फर्स्ट नॉवल से संबंधित पूछा जाता है हमेशा कि मुल्कराज आनंद का पहला या फर्स्ट नॉवल कौन सा है, तो हम कहेंगे अनटचेबल। अनटचेबल इनका पहला नॉवल है जिसमें बाखा नाम का एक कैरेक्टर है और वो क्या है, एक टॉयलेट क्लीनर है। उसके साथ साथ लाखा भी उसमें क्या है, एक कैरेक्टर है, और चत सिंह भी क्या है, एक कैरेक्टर है। बाखा क्या है कि एक अमीर व्यक्ति के घर में घुस जाता है, वहाँ पे उसे ओके वगैरह मिलती है। ये क्या है, इसकी एक कहानी है, तो वो आपको इसकी यूट्यूब पे जरूर आपको एक कहानी जरूर सुननी चाहिए। इसके 3-4 कैरेक्टर और अन्य हैं। अब बाखा क्या लोअर कास्ट का व्यक्ति है, उसके साथ क्या क्या भेदभाव होते हैं वो सभी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब इसी अनटचेबल का अपने को पूछा जाता है भाई इंट्रोडक्शन जो है वो किसने लिखा था, तो हम कहेंगे E.M. फॉरेस्टर। किसने, E.M. फॉरेस्टर ने अनटचेबल का क्या लिखा था, इंट्रोडक्शन ने लिखा था। उसके बाद एक वर्क आता है इनका कुल्ली। क्या वर्क आता है इनका, कुल्ली, जो 1936 में लिखा गया था। मुन्नो नाम का उसमें एक पात्र है जो हीरो का रोल अदा करता है। मैं इनके अभी ट्रिक नहीं मतलब सामान्य तौर पर आपको याद करवाऊंगा और आप बोलेंगे भी नहीं, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। फिर टू लीव्स एंड ए बड जो है वो 1937 में लिखा गया, जो कि असम के जो लोग होते हैं उनसे संबंधित है। और असम में जो सिस्टम चलता था असम का, वहाँ पे क्या है, असम से संबंधित है, मेन बात ये है। और वहाँ पे गंगू नाम का एक हीरो यानी प्रोटोगोनिस्ट इसमें क्या है, दिखाया अपने को गया है। इसमें क्या था मुख्य रूप से, टू लीव्स एंड बड में क्या था, असम में जो लेबर थे ना टी प्लांटेशन वाले, उनसे संबंधित क्या है ये इसमें बताया गया। और साथ में गंगू नाम का जो अपना पात्र है वो याद रखना। एक एक पात्र भी आप याद रख लोगे तो भी आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ऐसा पूछा जाता है भी गंगू नाम का पात्र जो इनमें से किस नॉवल या वर्क में था, तो हम बता देते हैं। अब देखिए इनको याद करवाता हूँ। देखिए कोई व्यक्ति है जिसको बार बार लोग अनटचेबल कहते हैं। देखिए आपको इस ट्रिक या जो अपना माइंड में उसमें एक नाम याद रखना है। इस व्यक्ति का नाम क्या है, अपने मुल्कराज आनंद है ना, मुल्कराज और आनंद, क्या नाम है, मुल्कराज आनंद। और इस आनंद शब्द को पकड़ लो आप, आनंद हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपके समझ में आए। इस आनंद शब्द को आप याद रख लेना। मैं कह रहा हूं सारे वर्क आपको याद करवा दूं बिल्कुल आसान से। कोई व्यक्ति है उसको बार बार अनटचेबल कहा जा रहा है, तो उसको कोई आनंद आएगा क्या, नहीं आएगा भाई, आनंद इसको बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये लेकिन ये लिखा आनंद नहीं है, याद रखना है। दूसरा, कोई कुली है। अब कुली का काम क्या है, कुली नंबर आपने 1 फिल्म देखी होगी, उसमें क्या है कि गोविंदा बड़े आनंद से उस काम को करते हैं। क्या है, बड़े आनंद से उस कुली के काम को क्या है करते हैं। तो कुली जो है वर्क किसके द्वारा लिखा गया है, आनंद के द्वारा। अब मैं आपको और बताता हूँ, टू लीव्स एंड ए बड, टू लीव्स एंड ए बड आपको बताता हूँ। अब इसमें क्या है, असम में जो लोग थे वो टी है, टी की पत्तियों को तोड़ते हैं। क्या करते हैं, टी की पत्तियों को यानी लीव्स को क्या है तोड़ते हैं। तो उन्हें क्या है, बड़ा आनंद आता है, उन्हें बड़ा क्या है, आनंद आता है। तो अपने को याद रखना है, टू लीव्स एंड ए बड जो है वो आनंद ने लिखा था। आनंद कौन, मुल्कराज आनंद। कैसे याद किया हमने, असम में जो टी प्लांटेशन वाले जो लेबर है वो क्या करती है, पत्तियों को तोड़ते टाइम बड़ा आनंद महसूस होता है। अब आगे चलते हैं और इनसे संबंधित जो मुख्य वर्ग। अब देखिए ये एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट 100% पेपर में छपने वाला प्रश्न है। इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इन्होंने एक ट्रियोलॉजी लिखी थी, 3 इनके क्या थे, नोवेल थे, उनको आपको नाम है याद रखना है। पहले नोवेल का नाम है द विलेज, दूसरे का नाम है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, तीसरे का नाम है द स्वार्ड एंड द सिकल, स्वार्ड एंड द सिकल। तो अपने स्टार्ट करते हैं। द विलेज जो है वो
विलेज में रहने वाले लोग क्या करते हैं, आनंद से रहते हैं। बस याद कर लो, याद हो गया आपके, मैं कह रहा हूँ आपके तो याद है, हो गया। द विलेज जो है वो लिखा किसने, आनंद ने। तो विलेज में जो लोग रहते हैं वो क्या है, बड़े आनंद से रहते हैं, आप याद कर लो। और अन्य कोई जुड़ेगा नहीं इसके साथ, हमने जोड़ इसके साथ रखा है तो याद यही रहेगा। दूसरा, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, यानी ब्लैक मतलब काला और वाटर मतलब पानी, जिससे ही हम काला पानी जो है वो पार कर लेते हैं तो हमें क्या है, आनंद आता है। क्या आता है, आनंद। तो जो मुल्क राज आनंद है उन्होंने अक्रॉस द ब्लैक वाटर लिखा। फिर द स्वार्ड एंड द सिकल, आपको स्वार्ड नाम याद रख लेना है। स्वार्ड मतलब तलवार, और जिसके पास तलवार होती है वो तलवार का होता है धनी, और उसे तलवार को चलाने में क्या आता है, आनंद आता है। द स्वार्ड एंड द सिकल किसका हो जाएगा, आनंद का। और इन तीनों में क्या है, एक लाल सिंह नाम का पंजाबी पीजेंट है, किसान है, उसके जो स्ट्रगल है उसको दिखाया गया है। तो अपने को याद रखना है, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड द स्वार्ड, तीनों के तीनों लिखे हैं किसने, आनंद ने। और ये इसकी ट्रियोलॉजी थी। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा वर्क आनंद की ट्रियोलॉजी का पार्ट नहीं है, तो हम कह देंगे भाई द ओल्ड वुमेन एंड द काउ नहीं है। जैसे ऑप्शन में ये दे दिया तो वो नहीं है, बाकी ये तीन ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब इनका एक नोवेल है, एक और नोवेल लिखा था, द बिग हार्ट। अब देखिए, जो भी व्यक्ति है ना, अब बिग हार्ट, बड़ा हृदय वाला आदमी हमेशा क्या होगा, आनंद में रहेगा, आनंद ही दूसरों को क्या करेगा, देगा। तो द बिग हार्ट जो है वो आनंद ने लिखा, और इसी में 1945 में लिखा था। और इसी में क्या है, अनंता नाम का एक कैरेक्टर है, वो अपने को याद रखना है। अनंता, आनंद और द बिग हार्ट याद रह जाएगा अपने को। आगे चलते हैं, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ। एक तो बूढ़ी औरत है और एक काऊ है, ये 1960 में लिखा गया था। और ये गोरी नाम की एक पात्र है, उससे संबंधित है जो प्रोटोगोनिस्ट थे। और ये एकमात्र ऐसा वर्क है जिसमें ओनली नोवेल है किसका, मुल्क राज आनंद का एकमात्र पात्र, जिसमें उन्होंने वुमेन को प्रोटोगोनिस्ट के रूप में दिखाया है, ऐसा कहा जाता है। तो अपने को ये भी याद रखना है, एक बूढ़ी औरत है जो क्या कर रही है, गाय चरा रही है। तो गाय को चराते हुए उसे क्या आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो द ओल्ड वुमेन एंड द काऊ जो है वो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। अब आगे चलते हैं, आपको याद हो रहा है, साथ साथ में मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप कोई भी अन्य जो पढ़ेंगे आप तबे तो आपको याद होते जाएंगे। बिगट, बड़ा हृदय वाला व्यक्ति, उसको आनंद आता है। विलेज में रहने वाले लोगों को आनंद आता है। ब्लैक वाटर, काला पानी जब पार कर लेते हैं तब आनंद आता है। स्वॉर्ड जिसके हाथ में और उसको चलाते हैं तो उसको आनंद आता है। इस तरीके से आपको याद किया हुआ, आप भूलेंगे नहीं, मेरी ये गारंटी है। अब आगे चलते हैं, 3-4 वर्क हो रहे हैं और बड़े शानदार अच्छे अच्छे वर्क हैं, सब इनके बारे में मैं बताऊंगा। अवार्ड क्या मिले वो भी हम बात करेंगे। मॉर्निंग फेस, मॉर्निंग फेस जो है वो 1971 में लिखा गया और ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। किसका, आनंद का ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, ये अपने को याद रखना है। और ये क्या है, इसने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। किसने, मॉर्निंग फेस ने। किसका लिखा हुआ है, आनंद का। क्या जीता था, साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। अब इसको याद करने के लिए क्या है, जब भी कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठता है ना, सुबह सुबह उठो, अपने फेस को बढ़िया तरीके से धो मॉर्निंग में, सुबह सुबह, तब आपको क्या होगा, आनंद महसूस होगा। सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते ही अपने फेस को ठंडे ठंडे पानी से धोगे तो आपको क्या होगा, आनंद महसूस होगा। तो मॉर्निंग फेस किसने लिखा, आनंद ने लिखा, 1971 में लिखा। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जिसने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। इसके साथ साथ आनंद को इंटरनेशनल पीस प्राइज भी मिला है। जो व्यक्ति आनंद में रहेगा उसको पीस प्राइज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। 1953 में इसे मिल गया। अब इनके अदर वर्क जिसमें शॉर्ट स्टोरीज वगैरह मैंने शामिल किए हैं तो वो अपने देख लेते हैं। एक है द लॉस्ट चाइल्ड, 1934 में लिखा गया था। अब मैं आपको इसको भी याद करवा देता हूं। एक बच्चा है वो लॉस्ट हो गया था, यानी खो गया था, और खोते ही क्या है वो वापस मिल गया कुछ दिनों बाद ढूंढने के बाद। तो सभी को आनंद आएगा या नहीं आएगा, तो आएगा। तो आनंद ने क्या लिखा, द लॉस्ट चाइल्ड लिखा। उसके बाद द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये तो अपने आप ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि जो भी व्यक्ति प्राइवेट लाइफ जीता है, भारत का जो राजकुमार है वो अगर वो प्राइवेट लाइफ जी रहा है तो उसको आनंद होगा या नहीं होगा, वो तो बहुत ज़्यादा आनंद में होगा। तो आनंद ने लिखा था द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। साथ साथ में याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताना। बिल्कुल भी निरस क्लास नहीं है अपनी, बढ़िया तरीके से याद करें साथ साथ में, और भूलेंगे नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, एग्जाम में आपके दिमाग में गूंजेगा। द रोड, द रोड जो है वो 1961 में लिखा गया था। अब देखिए, एक व्यक्ति है जो रोड पे जा रहा है, एक व्यक्ति क्या है, रोड पे जा रहा है, सुबह सुबह चल रहा है आराम से। मॉर्निंग फेस के आप साथ जोड़ सकते हैं इसे। द रोड जो है वो द रोड पे चल रहा है, यानी रोड पे चल रहा है। रोड पे चलते हुए उसको सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए बड़ा ही उसको क्या है, आनंद आ रहा है। क्या आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, द रोड जो है वो आनंद से जोड़ देंगे। अब देखिए, द डेथ ऑफ ए हीरो। अब आनंद ले तो बहुत लिया लेकिन आनंद आएगा नहीं। अब कैसे कि जब हीरो की डेथ हो जाती है तो किसी को आनंद आता है क्या, नहीं आता। तो आनंद नहीं आता, मतलब ये आनंद ने लिखा था द डेथ ऑफ ए हीरो 1964 में। और ये है पिलपाली साहेब।
पिलपाली साहब 1985 में लिखा गया। पिलपाली साहब नाम का एक व्यक्ति है, ऐसे सोच लो आप, और जिसको जब भी लोग साहब कहते हैं तो उसके मन में बड़ा ही आनंद आता है। तो हमने सभी के सभी जो नॉवल है वो याद कर लिए और जो शॉर्ट स्टोरीज है वो भी याद कर लिए। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, पिलपाली नाम का एक आदमी है जिसको साहब कहते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है, तो आनंद ने लिख दिया। डेथ ऑफ ए हीरो है, जब भी हीरो की मृत्यु हो जाती है तो किसी को आनंद नहीं आता, इसलिए आनंद। द रोड जो है, रोड पे चलते चलते सुबह सुबह जा रहे हैं तो उसको बड़ा आनंद आता है। किसी प्रिंस की प्राइवेट लाइफ है तो उसको प्राइवेट लाइफ में तो आनंद आएगा ही। खोया हुआ बच्चा मिल जाए तो उसे भी आनंद आएगा। और उसके साथ साथ मॉर्निंग फेस है, सुबह सुबह ठंडे पानी से फेस धोते हैं तो उसको भी आनंद आता ही है। इस तरीके से अपने क्या है पूरा का पूरा जो इसके वर्क और जिसकी महत्वपूर्ण बातें थी मुल्क राज आनंद की अपने क्या कर ली है, सारी की सारी बातें क्या कर ली आपने सीख ली है, याद कर ली है। मैं कह रहा हूँ बड़ा ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया आप। 15 मिनट में आपका सारा का सारा रिवीजन हो गया। अब जब भी आप इसे पढ़ेंगे तो 5 मिनट रिवीजन कर लेंगे। अब मैं आपको अपने ऐप के बारे में बता देता हूँ, द टेस्ट हब। अपने ऐप का नाम है द टेस्ट हब, और इस ऐप पर आपको मात्र 49 रुपये में पूरे सेकंड ग्रेड के MCQ मिल रहे हैं, जिसमें लगभग 45 से 50 टेस्ट अपने अपलोड कर चुके हैं। और एग्जाम तक, जो सामान्य शिक्षा का एग्जाम होगा उस तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, तब तक पर्सन अपडेट होते रहेंगे, जिसमें आपको ग्रामर मिलेगा, टीचिंग मेथड मिलेगा और कुछ जो इंडियन राइटर हैं उनके नोट्स मिलेंगे। और हमारा जो प्रश्न होता है ना, कोई भी प्रश्न मैंने डाल रखा है उसके नीचे सॉल्यूशन में आपको लगभग क्या मिलेगा, उससे संबंधित 2-3 बातें महत्वपूर्ण मिलेगी। ऐसा नहीं कि भाई ऑप्शन दे दिए 4 है और 4 ऑप्शन में से एक चुन लिया, ऐसा नहीं बनाया हमने। और हमारे जो ग्रामर के नोट्स हैं वो भी नोट्स क्या प्रश्न जो है वो बहुत अच्छे हैं। उसके साथ साथ हमारे जो टीचिंग मेथड के जो क्वेश्चन है और इसके अलावा जो हमारे इंडियन राइटर और जो मूवमेंट्स हैं, जो एजेस हैं, उनके भी प्रश्न शानदार हमने बना रखे हैं। तो एक बार आप इसे डाउनलोड करें और ज़रूर विजिट करें। मात्र 49 रुपये में हमने ये कोर्स जारी कर रखा है। थैंक यू, धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करें और इसे ज़रूर पूरा देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़रूर इसे शेयर करें। थैंक यू।